तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त, रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगियो रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहाँ वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहाँ आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहाँ पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके। यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहाँ पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। पुण्यात्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं, यहाँ तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है, लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके शरीर की मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस।
और वहाँ जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहाँ शरीर मिला ये कच्चा है, ये किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है, वहाँ जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहाँ पर। यहाँ तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहाँ सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, जहाँ बैठो कुछ खाओ। कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता पालने माता पिता प्यार करता है, नहाता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता, अपने मुंह से निकाल कर ले बेटा, ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे, खाना भी नहीं खा गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु भाई सबके पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया और मेरे तो 2 तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो आयु, क्या बेटी का गुदा लग गई आ जाती। और विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ उठ लेता हूँ, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूँ। तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा। आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के। आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं, वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा। वो तो एक यहूदा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहाँ सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कहीं कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया, फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहाँ से छोड़कर मथुरा को वहाँ एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से
टाइम पास किया और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया, उनका पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है, आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूं तो जग नीमन। शंकर भगवान की देख लो आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मरगी, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया। एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं, वह कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढोरे थे पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है, प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है। और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं, ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला कर बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा, वो 2 लाख भी गए, टेंशन नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ, लाभ हानि में भी दुख है। जहाँ परमात्मा का निध स्थान है और आप और हम सभी वहाँ रहा करते थे, वहाँ आपके आज भी ज्यों के तुम महल बरकरार हैं। आपका बहुत बड़ा स्थान है, हरे भरे वहाँ पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहाँ किसी चीज़ का भाव नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके शरण में, आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्यात्मा होंगी और आप पहले वहाँ चले जाओगे। इसी प्रकार से वो, इसी साधना से वो भी आपके पास वहाँ पहुँचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक रहने का है। हमारे इस काल ने घनी भांग प्या रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज़्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और जो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा के ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। परमात्मा कहते शरीर तेरा नहीं और तू चिपका बैठा प्लाटा गए और कोठी और बंगला गए, फैक्ट्री और इनके, कहाँ मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए और वहाँ जाएंगे हम। कभी मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता।
और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे एक सांस हो राजा भगवान 10 दिन और मिल जाए और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो ये मृत्यु तो डेफिनेट है, लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी जब सच्चे दिल से लगे रहे आप, क्योंकि आप दृढ़ होगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे।